इंडिया के खाते में 122 रन थे। अब अगले 25 ओवर का खेल बाकी था और यहीं से प्रारंभ होता है क्रिकेट के हिटमैन का विराट विकराल स्वरूप, जिसमें सिर्फ रिकॉर्ड टूटते हैं, इतिहास बनता है, हाहाकार मचता है। एक ऐसा स्वरूप जिसमें हिटमैन गेंदबाजों का काल बन जाता है, जिसमें कई गेंदबाजों के करियर का अंत होता है, जिसमें रोहित नहीं रहता, हिटमैन बन जाता है। शुरुआती 72 गेंदों में 50 रन बनाने के बाद हिटमैन ने अगली 28 गेंदों में 50 रन जड़ दिए। 50 से 100 पहुंचने की ये रफ्तार बुलेट ट्रेन से भी तेज थी। इस कहानी में गेंदबाजों के नाम बदल रहे थे, लेकिन अंजाम सभी का एक था। हर गेंदबाज अपने हर ओवर में 12 रन पर ओवर के हिसाब से रन लुटा रहा था। श्रीलंकाई गेंदबाजों की ये धुलाई वॉशिंग मशीन से भी तेज हो रही थी। कप्तान कोहली के ये रिएक्शंस उस धुलाई की गवाही बन रहे थे। 34वें ओवर में रंगा से 12 रन, 35वें ओवर में मेंडिस से 10 रन, 36वें ओवर में प्रसन्ना से 12 रन, 38वें ओवर में मेंडिस से 11 रन उसके तूफान का ही परिणाम था। 100 के बाद रोहित की अगली 50 मैच 25 गेंदों में आ चुकी थी। रोहित नाम का ये कहर श्रीलंकाई गेंदबाजों पर हावी था, परंतु शत की पारी खेल चुके विराट और रोहित के बीच वो किस्सा एक बार फिर से दोहराया जाता है जो 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था। विराट का इस कदर रन आउट होना उस धधक रही चिंगारी के लिए आग था, उस चिंगारी में घी था। विराट को रन आउट कर श्रीलंका अब समझ चुका था कि उनके साथ भी वही होने वाला है जो 1 साल पहले कंगारुओं के साथ हुआ था। 40 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 275 रन थे। अब अगले 10 ओवर का खेल बाकी था और रोहित नाम का वो तूफान अभी भी मैदान पर था। बेखौफ बेधड़क रोहित श्रीलंका से अपना कर वसूल रहे थे। रोहित का ये बल्ला चौके और छक्के से डील कर रहा था। एक बार फिर से रोहित ने मेंडिस को 18 रन कूट करके टीम इंडिया के स्कोर को 300 के पार पहुंचा दिया। रोहित का ये तूफान, रोहित का ये दर्दनाक आतंक श्रीलंकाई गेंदबाजों की हवा टाइट कर रहा था। श्रीलंका के समझ नहीं आ रहा था कि बॉल फेंके तो फेंके कहां, क्योंकि रोहित का ये बल्ला उनके हर बॉल को आउट ऑफ बाउंड्री पहुंचा। 46वें ओवर में रोहित शर्मा ने अपने करियर का दूसरा दोहरा शतक पूरा किया। रोहित की ये डबल सेंचुरी मैजिक से 51 गेंदों में। इस दोहरे के साथ रोहित शर्मा दुनिया का पहला ऐसा क्रिकेटर बन चुका था जिसके पास वनडे क्रिकेट में 2 दोहरा शतक थे। दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिसने 200 रन वनडे क्रिकेट में एक नहीं 2 बार बनाए। लेकिन श्रीलंका के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। इस दोहरे के बाद रोहित का स्वरूप और विकराल हो चुका था। अगले 3 ओवर में क्या होने वाला है ना तो श्रीलंका की समझ आ रहा था और ना ही श्रीलंकाई गेंदबाजों की। रोहित नाम का यह विस्फोट 47वें ओवर में रंगा को एक बार फिर से बैक टू बैक 2 चौके और 2 छक्के लगाकर 23 रन जड़ देते हैं। रोहित का बल्ला 47वें ओवर में 2 चौके 2 छक्के के साथ इरंगा को 23 रन जड़ देते हैं। इन 23 रनों के साथ टीम इंडिया 350 के स्कोर को पार कर चुकी थी। 48वें ओवर में रोहित का ये बल्ला कुलशेखरा को 3 चौके और 1 छक्के लगाता है। इस ओवर में रोहित शर्मा ने 20 रन जड़ दिए। श्रीलंका के खेमे में हाहाकार मचा था। श्रीलंकाई गेंदबाज ना तो रो पा रहे थे और ना ही हंस पा रहे थे। रोहित का हर एक प्रहार उनके हर बॉल पर भारी था। 49वें ओवर में रोहित शर्मा ने परेरा को 14 रन जड़कर अपने व्यक्तिगत स्कोर को 250 के पार पहुंचा दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा था जब कोई बल्लेबाज 250 के स्कोर को पार कर चुका था। इसे चौके के साथ एक पारी में सर्वाधिक चौके लगाने का रिकॉर्ड अब रोहित शर्मा के पास आ चुका था। पारी की आखिरी बॉल पर रोहित शर्मा कुलशेखरा की इस बॉल पर आउट हो जाते हैं, परंतु 4 रन पर जीवन दान मिलने के बाद श्रीलंका ने कभी नहीं सोचा रहा होगा कोई ऐसा बल्लेबाज आएगा जो इस कदर आतंक मचाएगा। रोहित ने अपनी इस पारी के दौरान 173 गेंदों का सामना किया और 264 रन बनाए। टीम इंडिया 300 गेंदों में 404 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य श्रीलंका के सामने रख दिया था। ये लक्ष्य श्रीलंका के लिए आसान नहीं होने वाला था, परंतु तिलक रत्ने दिलशान, दिनेश चांडीमल, महिला जयवर्धने, एंजोला मैथ्यूज और तिसारा परेरा जैसे बल्लेबाजों के होते हुए ये लक्ष्य श्रीलंका के लिए असंभव भी नहीं था। परंतु श्रीलंका के ये सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं, क्योंकि श्रीलंका ने अपना पहला विकेट मैच 0 के स्कोर में खो दिया। 48 रन बनाते बनाते श्रीलंका अपने 4 बड़े बल्लेबाजों को खो चुकी थी। अब इन हालातों में श्रीलंका के लिए इस मैच को जीत पाना लगभग नामुमकिन था, परंतु लहरू थिरमाने और मैथ्यूज का संघर्ष अभी भी जारी था। इन दोनों बल्लेबाजों के भरपूर प्रयास की बदौलत श्रीलंका 25 ओवर में 135 रन बना चुकी, परंतु ये लक्ष्य इतना बड़ा था कि रिक्वायर्ड रन रेट अब धीरे धीरे श्रीलंका की पहुंच से दूर जा रहा था। मैथ्यूज के आउट हो जाने के बाद श्रीलंका की उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। श्रीलंका के गिर रहे ये विकेट श्रीलंका के घुटने टेकने की गवाही दे रहे थे।
244 रन बनाते बनाते श्रीलंका अपने टीम के 9 विकेट खो चुकी थी। यह स्कोर अकेले हिटमैन के स्कोर से कम था। श्रीलंका की पूरी टीम पवेलियन की राह पकड़ चुकी थी, लेकिन उस दिन अकेले हिटमैन से नहीं जीत पाई। अब हिटमैन के इस पारी के बाद वो सारे सवाल खत्म हो चुके थे जो उनके वापसी पर थे। अब ना तो उसकी जगह पर कोई सवाल था और ना ही उसकी काबिलियत। पूरी दुनिया उसके इस रूप को देखकर हैरान थी। हैरान था संपूर्ण विश्व क्रिकेट उसके इस पारी को देखकर। दुनिया के ये दिग्गज क्रिकेटर स्तब्ध थे। दुनिया रोहित के इस तूफान से हैरान थी हिटमैन के इस कारनामे से। रोहित शर्मा ने 264 रन बनाए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो, तो मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ रोहित शर्मा को। के साथ साथ ये भी है कि 2 डबल सेंचुरीज हुए और as you say that a classic cricketer, Rohit is a classic cricketer. I think it's a spectacular achievement, and especially after a hand injury, it's not so easy. I know I've had. ये रहा श्रीलंकाई बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। डंकन फ्लेचर जी मुझे बोल रहे हैं मैच के बाद कि भाई आप 300 कर सकते थे यार, आपने स्टार्टिंग में स्लो खेला। मैंने बोला डंकन भाई 264 तेरे को कम लग रहा है। कि आपको हमारी आवाज, हमारे अंदाज में ये मैच स्टोरीज, ये कहानी पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री को। और अगर आपको हमसे कुछ पूछना है या फिर बात करनी है तो आइए हम मिलकर के बात करते हैं इंस्टाग्राम पर। हमारे इंस्टा की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।